Hello everyone. Today we are going to study about trigonometric tables. जो हमारे पास trigonometric रेशियो होती है जैसे साइन, कॉस, tan, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, तो इनकी जो वैल्यू होगी, अगर हमारे पास जो थीटा मतलब एंगल अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 की क्या वैल्यू होगी, अगर साइन 90 है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, अगर कॉस 60 है तो उसकी क्या वैल्यू होगी, इस तरह से सो ऑन। अगर हम tan 30 है तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू। इसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास रो आ गई यहाँ पे, पहले जैसे मैंने ले लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो 0 के नीचे आपने इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अभी जो इनको डिवाइड कर दो 4 के साथ डिवाइड कर दिया सभी को, फिर इसका हम लगा देंगे स्क्वायर रूट, इन सभी का स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। फिर अभी 0/4 तो 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। अभी यहाँ पे 30 है तो 1/4 का रूट ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/√2। अभी यहाँ पे √3 और नीचे √4 का स्क्वायर 2, तो जो साइन 60 है उसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, और यहाँ पे कटिंग करके 1 आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू होगी 1। तो इस तरह से आप साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो निकाल सकते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अभी कॉस के लिए जो लिखना है आपने, कॉस थीटा, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो क्या आ गया 1, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो हमारे पास कॉस 30 की होती है, तो √3/2, और साइन 45 कॉस 45 की सेम वैल्यू होती है, ये हो जाएगी 1/√2, और जो कॉस 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू होगी, तो वो क्या आ गया 1/2, और जो कॉस 90 की वैल्यू है जो साइन 0 की होगी वही आपके पास कॉस 90 की वैल्यू होगी। सीधा आपने सिंपल याद रखना है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए टेबल लिखें तो पहले आप यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, साइन थीटा ले लिया, फिर क्या करना है पहले 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख दिया, फिर डिवाइड कर दिया 4 के साथ, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जैसे साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो साइन के अपोजिट, मतलब आपको इसको रिवर्स में लिख दो। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 1 आ रहा है, इधर लिख दिया 0 के ऊपर, ठीक है। √3/2 60 की है, यहाँ पे 30 के ऊपर लिख दिया, और 45 यहाँ पे सेम ही आएगा 1/2। फिर ये 30 वाला, ये नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिख दिया 1/2 और ये 0, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अभी जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये जो एक रिलेशन है वो आपने याद रखने हैं। जैसे हमारे पास होता है tan थीटा, किसका और होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसका और होता है 1/tan, आ गया कॉस ओवर साइन, और हमारे पास जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। याद रखना, अगर सी आ रहा है, सी फॉर कोसिकेंट, तो ये एस लेना है यहाँ पे 1/sin। अभी अगर सीकेंट है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे सी लेना, तो मतलब 1/cos थीटा। तो इस तरह से आप, अगर आपको बोला जाए कि आपने वैल्यू निकाली है किसकी, अगर आपको बोला जाए कि आपने वैल्यू निकाली है tan 45 की, ठीक है, तो रट्टा मारने की आवश्यकता कोई नहीं है, याद रखने की। आप सीधा, आप जानते हो कि जो tan होता है साइन ओवर कॉस होता है, तो आपके पास आ गया साइन 45 ओवर कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है, और कॉस 45 की भी 1/√2, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया tan 45 1 आ गया। उसी तरह से मान लो मैंने निकालना है कोसिकेंट 30 डिग्री, ठीक है, तो कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट किसका होता है
पहले आपको ये पता होना चाहिए कोसेकेंट होता है 1/sin, तो 1/sin 30 डिग्री। अभी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू भर दो 1/1/2, 2 पर चले जाएगा तो 2 आ गया, तो मतलब कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी 2। अभी मान लेते हैं अगर आपने निकाला है सेकेंट 45 डिग्री, सेकेंट 45 डिग्री, सेकेंट होता है 1/cos, तो 1/cos 45 डिग्री, तो 1/cos 45 डिग्री होता है हमारे पास 1/√2, ये ऊपर चले जाएगा तो ये आ जाएगा सेकेंट 45 किसके बराबर √2। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको जो है टेबल, मान लो आपको नहीं आता है, उसको रट्टा लगाने की आवश्यकता कोई नहीं है, आप सीधा 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके। पहले क्या करना है, आपने इस तरह से 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, और इस साइड यहाँ पे साइन और कॉस क्या करना है, जहाँ पे 0 लिखा है उसके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 गिनती इस तरह से लिख दी। उसके बाद डिवाइड कर दो सभी को 4 के साथ और उसका स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। फिर कटिंग करके जो आता है स्क्वायर रूट निकाल के वो लिख दो। यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 1/4, 4 का √2 तो 1/2, यहाँ पे कटिंग होगी 2 to the 4 तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे √3 और 4 का √2 √3/2 आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉस की वैल्यू है उसको उसके रिवर्स में लिख दो, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, कॉस जो 0 होगा वो 1 आ जाएगा, यहाँ पे इस रिवर्स में ऑर्डर में लिख दो 1 √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे रहेगा, और ये 1/2 इधर चला गया, और ये 0 इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने ये याद रखनी है, tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, cot थीटा होता है cos ओवर sin, और कोसेकेंट होता है 1/sin, सेकेंट होता है 1/cos। जो भी आपने निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने निकालना है, आपसे पूछा गया कि आपने cot निकालना है 60 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए cot किसके बराबर होता है, cot होता है cos ओवर sin, तो cos 60 डिग्री ओवर साइन 60 डिग्री। अभी cos 60 और साइन 60 मान लो ये भी आपको नहीं आती है वैल्यू, तो आपने ये टेबल ड्रॉ किया होगा, तो देखो यहाँ पे पहले cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की होती है √3/2, यहाँ पे भर दो, तो cos 60 1/2 और साइन 60 आ गया √3/2, ठीक है। इसके साथ ये कैंसल, दिस इज इक्वल टू 1/√3। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो।